चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदल रही कानून, होगा सीधा असर। सरकारी अस्पतालों में बेटियों का जन्मदिन मनाएगी सरकार, मां बेटी को दिए जाएंगे गिफ्ट। 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा, 15 को होगी बैठक, तोमर ने कही ये बड़ी बात। किसानों का बजट 2021 मिल सकता है ये बड़ा तोहफा। आज 700 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ सोना, निवेश का शानदार मौका। सेना की कैंटीन के लाभार्थी अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे कार, फ्रिज और टीवी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदल रही कानून, होगा सीधा असर। जी हां, यह सब जानते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इस इंडस्ट्री से करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तंबाकू की बिक्री को लेकर कई नियम भी सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिसके दायरे में ही तंबाकू बेचा जा सकता है या इसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन कुछ दिनों से इन नियमों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल सरकार इन नियमों में बदलाव करते हुए इन्हें और कड़ा करना चाह रही है। वहीं इस इंडस्ट्री से लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि इससे उनके व्यापार पर असर पड़ने वाला है। दरअसल सरकार ने इन कानून में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 किया जाना है। इसका मतलब है कि 21 साल से कम उम्र के लोग तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे और दुकानदार उन्हें बेच भी नहीं सकता। इस ड्राफ्ट में खुली सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का भी जिक्र है। अगर इस कानून में संशोधन हो जाता है तो स्कूल के 100 मीटर की दूरी में तंबाकू नहीं बेचा जा सकेगा, जो दूरी अभी 100 यार्ड है। इसके अलावा इस ड्राफ्ट में होटल, पब, बार में बने स्मोकिंग जोन को हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया। साथ ही इसमें जुर्माने की रकम बढ़ाने की भी बात कही। सीधे तौर पर इस ड्राफ्ट के जरिए तंबाकू की बिक्री को कम करने की कोशिश है। माना जा रहा है कि उम्र सीमा 21 साल किए जाने के बाद युवाओं के तंबाकू सेवन के मामले में कमी आएगी। इन संशोधनों को लेकर इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं और उनका मानना है कि इससे उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। इस संदर्भ में फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इन कानून में बदलाव ना करें। इससे उन लोगों की कमाई पर काफी असर पड़ेगा जो सड़क किनारे तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान बेचकर अपना व्यापार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस संशोधन से उनकी कमाई में काफी कमी आ जाएगी। 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, 15 को होगी बैठक, तोमर ने कही ये बड़ी बात। जी हां, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच आज 8वें दौर की बातचीत हुई। हालांकि पिछली बैठक की तरह ही यह चर्चा भी बेनतीजा रही। हालांकि इस बैठक को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हल निकालने की उम्मीद जताई थी। सरकार एक बार फिर आगामी 15 जनवरी को किसानों की मांगों को लेकर संगठनों के साथ बैठक करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के लोगों के साथ वार्ता हुई, बहुत देर तक चर्चा हुई, कोई विकल्प नहीं निकला। 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे किसानों के साथ एक बार फिर वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बार बार ये कहा है कि वैसा वैकल्पिक प्रस्ताव दे जिस पर विचार हो। आंदोलन के पक्षकार की मांग है कि कृषि कानून को निरस्त किया जाए। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कृषि कानून के समर्थन में हैं। वहीं सरकार की तरफ से मीटिंग में किसानों को कहा गया कि आप इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन किसानों ने इसे मना कर दिया। कहा कि हम आंदोलन से ही अपना हक लेंगे। सरकारी अस्पतालों में बेटियों का जन्मदिन मनाएगी योगी सरकार, मां बेटी को दिए जाएंगे गिफ्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों का जन्म दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत योगी सरकार की ओर से मां व बेटी को उपहार भी दिए जाएंगे। मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को बढ़ावा देते हुए यूपी के जनपदों में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जन्म लेने
वाली बेटियों की संख्या के बराबर वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार वृक्षों के संरक्षण का दायित्व पुरुषों को सौंपा जाएगा। किसानों का बजट 2021 मिल सकता है ये बड़ा तोहफा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को नया बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि इस 2020-21 के इस नए बजट में सरकार पीएम किसान स्कीम में किसानों से जुड़े कई फायदे को पेश करेगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई। 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच इस नए बजट में किसानों के हित में कई बड़ी घोषणा होगी। तो जानते हैं इस नए बजट में क्या फैसले हो सकते हैं। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की किस्त को बढ़ा सकती है। इस बार के बजट में किसानों ने सरकार से इस बात की मांग की है कि यह किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि खेती के लिए अपर्याप्त है, इसमें इजाफा किया जाए। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में बजट एस्टीमेट करीब 1.51 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इस नए बजट सत्र 2020-21 में बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सेना की कैंटीन के लाभार्थी अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे कार, फ्रिज और टीवी। जी हां, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान अब घर बैठे बैठे सस्ती कीमतों पर टीवी, फ्रिज, कार, लैपटॉप और वॉशिंग मशीन जैसे महंगे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकेंगे। दरअसल इंडियन आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों और रिटायर्ड सैनिकों को सस्ता सामान बेचने वाली कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट अब ऑनलाइन हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके लिए उन्हें कैंटीन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल से सेना और अर्धसैनिक बलों के 45 लाख मौजूदा और कर्मचारियों का फायदा होगा। इस पोर्टल पर कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप आदि की खरीदारी की जा सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के अनुरूप है। पीएम नरेंद्र मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी कोविशील्ड की पहली खेप बांग्लादेश जाएगी। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप केंद्र सरकार की निगरानी में बांग्लादेश भेजी जाएगी। बांग्लादेश के अलावा वैक्सीन श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों को भी भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साधकर उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि भारतीय वैक्सीन वैश्विक मापदंडों पर खरी है और पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही यह पश्चिमी देशों की अनेक कंपनियों की वैक्सीन की तुलना में सस्ती भी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास 4 करोड़ अतिरिक्त टीके उपलब्ध हैं और आपूर्ति की शुरुआत बांग्लादेश से होगी। कोरोना वैक्सीन का सालों तक रहेगा असर, संक्रमण में रहेंगे सुरक्षित। जी हां, मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन एक बार लेने पर कुछ सालों तक संक्रमण से बचाएगी। मॉडर्ना के सीईओ ने यह दावा किया है। हालांकि अभी भी कोई सटीक आकलन करने के लिए वैक्सीन से जुड़ी कई जानकारियां जरूरी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन से मानव शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है वह काफी धीमे धीमे कम होती है, इसलिए हमें लगता है कि वैक्सीन लोगों को कुछ सालों तक सुरक्षित रखेगी। बर्ड फ्लू, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से गंभीर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। जी हां, केंद्र सरकार ने आज कहा कि अभी तक केवल केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन सभी राज्यों को किसी भी अकस्मात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्यों से पीपी किट और अन्य आवश्यक उपकरणों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्हें जनता के बीच यह जागरूकता फैलाने को भी कहा गया है कि उबालने या पकाने के बाद ही पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करना सुरक्षित है। बयान में कहा गया है, अब तक इस बीमारी की पुष्टि केवल 4 राज्यों में की गई है। केरल के प्रभावित जिलों में संक्रमित पक्षियों को मारा जा रहा है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जल स्रोतों, जीवित पक्षी के बाजारों, चिड़ियाघर, पोल्ट्री फार्म आदि के आसपास निगरानी बढ़ाने के अलावा पक्षियों के शवों का उचित निपटारा और पोल्ट्री फार्मों में जैव सुरक्षा को मजबूत करना
रहना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बीच निगरानी और बीमारी की जांच के लिए प्रभावित राज्यों केरल, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए 2 केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। वैक्सीनेशन से पहले जोरों पर तैयारियां। देश में आज 700 से ज्यादा जिलों में दूसरा ड्राई रन। जी हां, देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी। सरकार की ओर से 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब देश में जल्द ही कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही देश में कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन जारी है। आज देश में कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन का दूसरा चरण है। आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। आज 700 से ज्यादा जिलों में ड्राई रन का एक और दौर आयोजित किया जा रहा है। आज 700 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ सोना, निवेश का शानदार मौका। जी हां, आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि सराफा बाजार में सोना और चांदी में काफी तेजी दर्ज की गई। आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 714 रुपए गिरकर 50,335 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,049 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सराफा बाजार में चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। आज वह 386 रुपए की गिरावट के साथ 69,708 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो इससे पिछले कारोबारी सत्र में 70,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। भारत में बायोटेक के दूसरे टीके का मानव पर परीक्षण फरवरी-मार्च में होगा शुरू। जी हां, भारत बायोटेक ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ उसकी दूसरी वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल परीक्षण इस वर्ष फरवरी-मार्च तक आरंभ होगा। कोवैक्सीन के अलावा भारत बायोटेक और टीके के विकास के लिए काम कर रहा है, जो एक ही खुराक में कोविड-19 से बचाव करेगा। इस टीके के विकास के लिए भारत बायोटेक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर काम कर रहा है। जीडीपी को लेकर केंद्र का पहला अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 में आएगी 7.7% की गिरावट। जी हां, देश भर में फैली महामारी के बीच इकोनॉमी में काफी गिरावट देखने को मिली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में देश का सकल घरेलू उत्पाद में करीब 7.7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। एएनएसओ की ओर से राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जारी किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 134.50 लाख करोड़ रुपए रहेगी। एनएसओ की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 145.66 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस प्रकार जीडीपी में इस साल 7.7% की गिरावट दर्ज की जाएगी। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी 4.2% की दर से बढ़ी थी। चीन के हेबेई में फिर से लॉकडाउन, जापान में लगी इमरजेंसी, जाने अन्य देशों का हाल। जी हां, चीन में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहां 5 महीनों से सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं। हेबेई प्रांत में लॉकडाउन कर दिया गया, यात्रा पर रोक लगा दी है। इधर जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 20 लाख के पार हो गई। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रह सकती है। इन भागों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी गुजरात में भी हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि 9 जनवरी से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा।